तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में वेलकम। मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक्स है बच्चों, ये क्लास 11 में भी है और क्लास 12 में भी है और इसके आगे भी रहेगा। क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा और इसको लेके आप आगे जाके क्या है कि गैस का चैप्टर, लिक्विड का चैप्टर, सॉलिड का चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। लेकिन बात यही है कि क्लास 12 में जब जाओगे तो सॉल्यूशन जो कि मोल कॉन्सेप्ट पे पूरा डिपेंडेंट रहेगा। 50% जो है ये पूरी इसी का चैप्टर है और सॉलिड स्टेट भी इसमें यूज होगा। फर्स्ट ईयर जो है इसका कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है और गैस जैसे चैप्टर को भी स्टडी करना है। तो हम लोग चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एसटीपी रूल के लिए। तो देखो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि 1 मोल का मतलब होता है इतना पार्टिकल, इतना यूनिट। यदि मान लो क्या है कि 1 मोल बुक्स है मतलब इतना बुक्स है, यदि 1 मोल पेन्स है मतलब इतना पेन्स है। तो यदि मान लो कहा जाए 1 मोल एटम तो मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम। इसी प्रकार मॉलिक्यूल्स में भी आते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ मोल यदि निकाला जाए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास इवेंट जो मास आपको दिया हुआ रहेगा इसमें रहेगा ये रहेगा वेट इन ग्राम में रहेगा। और ये क्या मोलर मास जैसे आप पढ़े हो H2O का 18 होता है, मीथेन का 16 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है। ये मोलर मास यहाँ पे यूज करेंगे और दोनों को डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो क्या नंबर ऑफ मोल, यानी क्या है रिलेशन ऑफ मोल से कंपेयर किया जाए तो नंबर ऑफ मोल का वैल्यू यहाँ पे इससे आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जिसको चर्चा करनी है हमें, ये है आपका मेन पॉइंट, जिसके बारे में चैप्टर है अभी डिस्कस होगा। नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और फॉर्मूला है वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर। इसका मतलब ये होगा कि एस से क्या है स्टैंडर्ड, टी से टेम्परेचर और पी से क्या है प्रेशर। हम लोग इसे बोल सकते हैं हिंदी में मानक ताप और दाब। अब हम आइए चलते हैं डिस्कस करने के लिए कि ये आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं हम लोग एसटीपी के बारे में। एसटीपी का मेन पार्ट है, माना गया है कि टेम्परेचर का वैल्यू यहां पे लेंगे और प्रेशर का वैल्यू यहां पे लेंगे। यदि टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस हो या तो बोल सकते हैं 273 केल्विन हो और प्रेशर का जो वैल्यू है 1 atm। ये 1 atm क्या होता है, तो जब मरकरी का चढ़ाव 760 mmHg तक पहुंच जाएगी। मरकरी का जो चढ़ाव है वो 760 मिलीमीटर तक यदि पहुंच जाए तो हम लोग उसे कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब, यानी 1 atm। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब देखो बच्चों क्या होता है कि एनी टाइम लिक्विड का जो वॉल्यूम है और क्या है पार्टिकल का जो नंबर है वो टेम्परेचर के बढ़ने से घटने से या फिर प्रेशर के कम बेसी होने से वो भी वॉल्यूम भी कम बेसी हो सकता है। लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ही हेल्पफुल है। यदि हम लोग जान जाएंगे कि टेम्परेचर का वैल्यू ये हो और प्रेशर का एग्जैक्ट वैल्यू यदि ये हो तो उसे हम लोग कहते हैं, डेफिनेटली कहते हैं मोलार वॉल्यूम मतलब है यहाँ पे मोलर आयतन कितना होता है। हीट का वैल्यू इतना हो और प्रेशर का वैल्यू इतना हो तो डेफिनेटली उसका जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर होगा ही। यही हमारा इंपॉर्टेंट बात है। 22.4 लीटर यदि है तो उसमें क्या है, पार्टिकल कितना है, तो पार्टिकल बच्चों 1 मोल्स पार्टिकल्स है और 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 × 10⁻23 यूनिट, जो आपको यहां से मिल जाएगा। तो कोई भी लीटर वॉल्यूम में लिखा जाए
तो 22.4 लीटर कब होगा, जब उसका हीट का अमाउंट टेम्परेचर में इतना होगा और प्रेशर का एग्जैक्ट वैल्यू ये रहे, तो उस वॉल्यूम का आयतन, उस पार्टिकल का जो आयतन है कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। मतलब क्या है, 1 मोल। और 1 मोल का मतलब क्या ये है, और एक मजेदार बात है कि 1 मोल ये स्टार्ट है जो मैंने अभी कहा, 1 मोल। और ये सारे एसटीपी का इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग चलेंगे इस पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। लिखिए इसको, एसटीपी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो ऐसा होगा, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एसटीपी पर वॉल्यूम का वैल्यू ये है, लीटर में या फिर एमएल में होता है वॉल्यूम। अब इसमें मोल का नंबर निकालना है। मोल कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पे ए नंबर जो क्वेश्चन है, देखो कितना है, वॉल्यूम का वैल्यू 44.8 लीटर है। नंबर ऑफ मोल निकालने के पहले पिछले में आप क्वेश्चन में पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो वॉल्यूम जो आपको दिया है, वॉल्यूम लीटर में या फिर एमएल में होगा, और ये है लीटर का वैल्यू। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट रहेगा एनी टाइम, क्योंकि 1 मोल पार्टिकल है, कंपाउंड है, तो उसका लीटर में वैल्यू इतना फिक्स है। तो ऐसा होगा कि नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करना है। किसके लिए कर रहे हो, नंबर ए के लिए। तो जो वॉल्यूम दिया गया है वो है 44.8 लीटर। और देखो ऑक्सीजन O2, एक ओ एटम का एटॉमिक मास है 16। यदि हम लोग लेंगे O2 को तो कितना होगा, यहाँ पे देखो बच्चों 32 होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फॉर्मूला है लीटर में 22.4, तो 22.4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे निकालना क्या हमें, नंबर ऑफ मोल निकालना है। देखो यहाँ पे लीटर का वैल्यू ये है। अब इसको काट दो तो क्या होगा आंसर, 2 होगा आंसर। यानी क्या होगा बच्चा आंसर, 2 मोल्स आंसर हो गया। ये ए का सॉल्व हो गया। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे हम लोग। तो ऐसा होगा कि नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो जो आपको यहाँ पे गिवन वॉल्यूम है वो 11.2 लीटर है। अब यहाँ देखो कितना वैल्यू है, 22.4 के लिए ये फिक्स है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे काटोगे तो बच्चों 2 होगा, यानी 1/2 मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं 0.55 मोल्स। सॉल्व हो गया। अब नंबर सी में आते हैं। नंबर सी में एक मजेदार बात है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है 1120 ml। ये लीटर में नहीं है, ये ml में है। तो ऐसा होगा, यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये वैल्यू ml में है। ml को लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 लीटर इक्वल 1000 ml होता है। तो हम लोग यदि लेंगे कि कोई ml का वैल्यू है उसको लीटर में लाएंगे तो श्योर है कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ml इक्वल क्या होगा यहाँ पे 1/1000 क्या है, लीटर। तो ml को लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करेंगे तो लीटर में ये आ जाएगा। अब जो फॉर्मूला कह रहा है, फॉर्मूला क्या है, नीचे में क्या होना चाहिए, 22.4 होना चाहिए, क्योंकि ये भी लीटर में ही है। अब इसको सॉल्व करना है। ये पॉइंट काटते हो तो ऊपर में 10 होगा, 0 1 है, 1 काटो, 1 0 1 0 काटो। अब ये ए काटोगे तो कितना से कटेगा, ये आपका पूरा 2 से कट जाएगा। तो इसको इंटू करो तो 1 क्या होगा, 20 होगा। इतना क्या बच्चों मोल्स हो गया। ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको डिवाइड कर दो। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.05 मोल्स में आ जाएगा। तो बच्चों ये एसटीपी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए, और इसी को लेकर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में अब हम लोग आ रहे हैं। इसको लिख लें। एसटीपी के लिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो ये दो नंबर ऑफ मोल में चेंजिंग थोड़ा सा है। यहाँ पे ग्राम वेट के लिए है और यहाँ पे वॉल्यूम लीटर या फिर एमएल के लिए, दोनों डिपेंड है ऐसे क्वेश्चन के लिए जब देगा कि एसटीपी पर N2
N2 का जो वैल्यू है लीटर में 11.2 लीटर है, और यहाँ पे उसका मास निकालना है। देखो बच्चों, मास निकालना है या लीटर का वैल्यू दिया हुआ है, तो लीटर में किसमें कौन होगा, ये गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम जब भी रहेगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए ml या लीटर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ml या लीटर में है, लीटर में है, तो ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर, और हम जानते हैं कि फिक्स कांस्टेंट लीटर कितना है 22.4। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 1/2, यानी 1/2 क्या है 1/2 मोल्स, ये 0.5 मोल्स। ये आ गया। ये नंबर ऑफ मोल पूछता तो ये हो गया एंड, लेकिन ये नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, मास। तो यहाँ पे देखो मास यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ मोल, तो ऐसा होगा, लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन मास तो आइडेंटिफाई करना है, निकालना है। अब यहाँ पे मोलर मास कितना होता है, किसके लिए बोला है, N2 के लिए। तो एक N एटम का मास यानी एटॉमिक मास है 14, यहाँ पे N दो है, तो क्या होगा यहाँ पे 28 होगा। N2 का एटॉमिक मास, N का एटॉमिक मास 14 होता है, और N2 है, 2 से इंटू कर दो तो 28 हो गया। अब इस तरह से हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे निकाल लिए हम लोग 0.5। ये देखो 0.5 हम लोग इसका जो वैल्यू है ये यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, और ये 28 है। यदि आपको x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल 0.5 इंटू 28, इसको सॉल्व करना है। पॉइंट काट दो, यहाँ 10 होगा, ये क्या होगा 5 से काट दो, 5 2 जा 10, और 2 को काटोगे तो क्या होगा 14। इसका मतलब ये है 14। अब क्या है कि यहाँ पे क्या पूछा था, मास हमेशा किसमें होता है, मास हमेशा ग्राम में यहाँ पे होगा। तो क्या 14 ग्राम हो गया। इस तरह से एक एसटीपी का बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग। अब क्या होगा कि इसका थोड़ा उल्टा, यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि SO2 के लिए एसटीपी पर 32 ग्राम के लिए वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये मास दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला में आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसा है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास है दिया हुआ 32। अब ऐसा होता है कि मोलर मास SO2 का मोलर मास निकालेंगे तो हम जानते हैं कि S का एटॉमिक मास क्या है 32, और यहाँ पे O का कितना होता है, O का होता है 16। तो 2 है, तो 2 से इंटू कर देंगे हम लोग 16 को। तो यहाँ पे सॉल्व में क्या होगा 32 बाई ये 32 प्लस 32, तो यहाँ पे क्या होगा 64 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे काटोगे तो 2 होगा, यानी 1/2 क्या है मोल्स, 1/2 मोल्स हो गया। अब इसमें ऐसा होगा, सॉल्व कीजिए 0.5 क्या है मोल्स। ये तो बच्चों नंबर ऑफ मोल निकल गया है जब मास दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो इसमें ऐसा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो इसको चेक कीजिए आप, गिवन वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम तो निकालना है x मान लो, और यहाँ पे लीटर का जो वैल्यू है वो क्या है 22.4 लीटर है। नंबर ऑफ मोल हम लोग अभी तुरंत मेजर किए हैं। नंबर ऑफ मोल कितना आया 0.5। तो 0.5 इक्वल क्या होगा x बाई 22.4। x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो 0.5 यहाँ पे क्या होगा इंटू 22.4। इसको सॉल्व करना है, पॉइंट काटोगे यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट काटोगे 10 आ जाएगा, फिर इंटू करके भी आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 5 क्या होगा 2 आ गया यहाँ पे, और 2 को यहाँ पे क्या करो काटोगे तो 1 यहाँ पे क्या होगा 2 पॉइंट रखोगे तो ऐसा होगा, पॉइंट हटाओगे 10 से डिवाइड करोगे तो वो पॉइंट फिर से रिटर्न वहां पे आ जाएगा 11.2। 11 पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा देखो वॉल्यूम पूछा है तो किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम पूछे लीटर में होगा यहाँ पे, और यदि क्वेश्चन पूछता मास में तो ग्राम में होता। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको लिखें। अब देखो बच्चों
यहाँ पे जो मोल कॉन्सेप्ट हो रहा है इसके लिए आगे क्लास 12 का जो चैप्टर्स है सॉल्यूशन वो पूरा सॉल्व होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन क्लास 12 का है। और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि फर्स्ट ईयर का जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर हो जाएगा, यानी दोनों साथ साथ यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, दोनों ही कॉमन है। हाँ, थोड़ा सा और फास्ट हम बताएंगे, प्रथम से आप पढ़िए तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा।